इंडिया में जो मकबूजा कश्मीर के लोग रह रहे हैं ना, हम जनूबी पंजाब के लोग भी ऐसी तरह रह रहे हैं। जो मुनाफिक है वो सामने आ जाएगा, जो खर रहा है वो भी सामने आ जाएगा। क्या डीसी को पता नहीं है, क्या एसी को पता नहीं है, क्या मुझे पता नहीं है? 25 से 30 बंदे ऐसे हैं जो आर्मी के पास है। वो हर बिल में, हर मामले में जब उनका अपना जाती मफाद होता है वो इधर उधर कर देते हैं। गुजारिश ये है कि जो अदम एतमाद है ना, ये हमेशा ही, जब यूसुफ रज़ा गिलानी जनूबी पंजाब के सूबे की बात की तो उनको 5 मिनट के लिए पंजाबियों ने सज़ा दिलवा दी कि आज के बाद आपने जनूबी पंजाब सूबे की बात नहीं करनी। अब इमरान खान ने मेलसी में जलसा किया कि हाँ अभी मैं जनूबी पंजाब सूबे की करारदाद पेश कर रहा हूँ। तमाम पंजाबी इकट्ठे हो गए, समझना कि ये ना हो। जब इमरान खान ने वॉन लिया, जनूबी पंजाब के हवाले से लिया, यहाँ के जो वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार पहले दिन से वो PTI का उसका ताल्लुक है, नून से है या काफ लीग से है या पीपल पार्टी है, वो हमें कबूल बर्दाश्त नहीं करें। हम यहाँ इंडिया में जो मकबूजा कश्मीर के लोग रह रहे हैं ना, हम जनूबी पंजाब के लोग भी ऐसी तरह रह रहे हैं। हमारे साथ ये हमें नहीं कबूल करते। आज ही ये हमें कुछ ना, हमें इमरान खान से वास्ता है, ना नवाज शरीफ से वास्ता है, ना जरदारी से है। जो इन्होंने जरदारी आया, बिलावल आया, उन्होंने कहा कि जनूबी पंजाब हम सुबह बना रहे हैं। अपना हमजा आया बोरे वाले, वो कि हम जनूबी पंजाब से, आप आए इकट्ठे हुए, करारदाद पेश करें। जो मुनाफिक है वो सामने आ जाएगा, जो खर रहा है वो भी सामने आ जाएगा। बाकी है महंगाई, ये आलमी मसला है। ये बात ज़रूर है कि वज़ीर आला पंजाब ने जना सी महंगाई पे कंट्रोल नहीं किया। उसकी वजह उसकी वजह ये है कि जो DC का राजन पर बैठा था उसको लगा दिया DG खान वाले को लगा दिया मुजफ्फर खान। इसको तब्दीली नहीं कहते, मेरी बात को इंतज़ामिया ही कंट्रोल करती है महंगाई को, वही चेक एंड बैलेंस करती है, वही छापे मारती है, वही शेड्यूल बनाती है। वो कोई नहीं है। किसको पता नहीं है कि हाँ अभी किसके गोदाम पड़े हैं, चीनी के या घी के या DG खान। पैसे कमाते हैं पूरे पंजाब की बात नहीं, मैं अपने DG खान की बात कर। पैसे कमाते हैं। क्या DC को पता नहीं है, क्या AC को पता नहीं है, क्या मुझे पता नहीं है? क्या आप ये कहना चाह रहे हैं कि इन लोगों ने जो बंदे लगाए थे आगे पीछे वो ठीक नहीं थे, उस वजह से मैं आपको बताऊं, बात यह है कि हमारे मुल्क में 2 हस्तियां हैं, 2 ताकतें हैं जो मुल्क को चला रही हैं। एक आर्मी है मेरी बात, एक जना सी ब्यूरोक्रेसी है। मुख्तसर बात, अवाम ने जो दे दिया वोट इमरान खान को। चलिए ठीक है, आपकी बात हम समझे। आखिरी बात मुझे ये बता दें, अपोजिशन कामयाब होगी या इमरान खान कामयाब होगा अदम एतमाद? हाँ, मैं आपको आखिरी बात यह है कि ना ही 172 अपोजिशन के पास है, ना ही हुकूमत के पास है। 25 से 30 बंदे ऐसे हैं जो आर्मी के पास है। वो हर बिल में, हर मामले में जब उनका अपना जाती मफाद होता है वो इधर उधर कर देते हैं। आज अब अगर आप कहें ना इमरान खान को 172 बंदे असम्बली में, ये आपका अपना पॉइंट ऑफ व्यू है। हम इस पे मुझे आखिरी बात ये है, कौन कामयाब होगा? कामयाब इमरान खान होगा। इमरान खान हाँ, बस हम ये गाल करें, इमरान खान कामयाब थी। मसला भी है महंगाई को, आप कह रहे हैं महंगाई को कंट्रोल करें। चले ठीक है जी हाँ नाज़रीन, आपने समाअत किया। यहाँ पर लोग मौजूद थे, अपनी अपनी राय का इजहार कर रहे थे। अपने मेज़बान असदुर रहमान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।